जय हिंद दर्शकों, मैं हूं मनु गांधी। इस वीडियो में हम जानेंगे यूसीसी क्या है, इसके पीछे विवाद के क्या कारण हैं, भारत के किस राज्य में यूसीसी लागू है और यूसीसी के पीछे राजनीतिक विवाद क्या है। यूसीसी, जिसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिक संहिता, मतलब एक देश एक कानून। जिस देश में भी समान नागरिक संहिता लागू होती है उस देश में शादी, विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, संपत्ति का बंटवारा व अन्य सभी मसलों पर जो भी कानून बनाए जाते हैं वे सभी पंथ और धर्म पर समान रूप से लागू होते हैं। यूसीसी के पीछे विवाद के कारण भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनमें से एक अधिकार धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। इस अधिकार के तहत कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की मान्यता के अनुसार पूजा पाठ, इबादत कर सकता है और अपने धर्म के रीति रिवाजों का पालन कर सकता है। यूसीसी का विरोध करने वाले अक्सर तर्क देते हैं, यदि देश में समान नागरिक संहिता लागू होती है तो इससे उनके धर्म या जातीयता के आधार पर कई व्यक्तिगत कानून जैसे शादी, विवाह, तलाक, बच्चे गोद लेना, जायदाद का बंटवारा संकट में आ सकते हैं। देश में सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और मुस्लिम तमाम धर्मों के लोगों के अपने अलग अलग कानून हैं। ऐसे में अगर समान नागरिक संहिता लागू की जाती है तो सभी धर्मों के कानून अपने आप खत्म हो जाएंगे, जबकि भारत में अभी शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में विभिन्न समुदाय में उनके धर्म, आस्था और विश्वास के आधार पर अलग अलग कानून हैं और यूसीसी आने के बाद सबके लिए एक समान एक कानून होगा। जब यूसीसी की जरूरत महसूस की गई, सन 1985 में 62 वर्षीय एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला शाह बानो ने अपने भूतपूर्व पति से गुजारा भत्ता हासिल करने के लिए अदालत में अर्जी दायर की। सर्वोच्च अदालत ने शाह बानो के पक्ष में फैसला सुनाया, पर कोर्ट के इस फैसले पर कुछ पुरातनपंथी मुस्लिम भाई भड़क गए और इस फैसलों को उन्होंने अपने पर्सनल लॉ में हस्तक्षेप माना। कुछ मुस्लिम नेताओं की मांग पर सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम मतलब तलाकशुदा से जुड़े अधिकारों को पास किया। इस अधिनियम के दम पर कोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया गया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, संसद को एक समान नागरिक संहिता की रूपरेखा बनानी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा साधन है जो कानून के समक्ष समान सद्भाव और समानता की सुविधा देता है। क्या यूसीसी संविधान के अनुरूप है? जी हाँ, समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 का हिस्सा है। संविधान में इसे नीति निर्देशक तत्वों के रूप में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 44 कहता है कि सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 44 उत्तराधिकार, संपत्ति अधिकार, शादी, तलाक और बच्चे की कस्टडी के बारे में समान कानून की अवधारणा पर आधारित है। गोवा राज्य में लागू है यूसीसी। भारत में गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां यूसीसी लागू है। संविधान में गोवा को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। इसे गोवा सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। वहां हिंदू, मुस्लिम, ईसाई समेत सभी धर्म और जातियों के लिए एक ही फैमिली लॉ है। इस कानून के तहत गोवा में कोई भी 3 तलाक नहीं दे सकता। रजिस्ट्रेशन कराए बिना शादी कानूनी तौर पर मान्य नहीं होगी। शादी का रजिस्ट्रेशन होने के बाद तलाक सिर्फ कोर्ट के जरिए ही हो सकता है। संपत्ति पर पति पत्नी का समान अधिकार है। इसके अलावा पेरेंट्स को कम से कम आधी संपत्ति का मालिक अपने बच्चों को बनाना होगा, जिनमें बेटियां भी शामिल हैं। गोवा में मुस्लिमों को 4 शादियां करने का अधिकार नहीं है, जबकि कुछ शर्तों के साथ हिंदुओं को 2 शादियां करने की छूट दी गई है। यूसीसी पर राजनीतिक विवाद। यूसीसी पर पीएम मोदी जी का बयान। पीएम मोदी ने यूसीसी का विरोध करने वालों से सवाल किया था कि आखिर दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल सकता है। संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार का जिक्र किया गया है। ऐसे में बीजेपी ने तय किया है कि वो तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के बजाय संतुष्टीकरण के रास्ते पर चलेगी। मोदी जी के इस बयान के बाद यूसीसी का मुद्दा गर्म हो गया और विपक्षी दलों में हलचल मच गई और यूसीसी पर राजनीतिक बहस तेज हो गई। विपक्षी दलों ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मोदी जी कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ लेने के लिए यूसीसी का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी जी महंगाई, बेरोजगारी और मणिपुर की स्थिति जैसी वास्तविक समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए यूसीसी के मुद्दे का इस्तेमाल कर रहे हैं। एआईएमआईएम के प्रमुख नेता ओवैसी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री भारत की विविधता और बहुलता को एक समस्या मानते हैं, तभी वे यूसीसी की बात करते हैं। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। आपको हमारे चैनल पर राजनीति से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे। वंदे मातरम।